बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक इन्फो यूट्यूब चैनल। तो आज मैं नज़र बद के 3 रूहानी इलाज, 3 वजीफ़े, 3 अमल आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस्लामिक इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने वाली सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आइए अब हम अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं, अपने वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। जिसे नज़र बद लग गई हो, जिसे अंदेशा हो कि मुझे नज़र लग गई है, कोई चीज़ खाने पीने को दिल ना करता हो, या वैसे चिड़चिड़ापन हो, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, ऐसे उसे महसूस हो जाएगा, उसे फील हो जाएगा कि इसे नज़र लगी है। ज़्यादातर बच्चों की नज़र उतारी जाती है, बच्चों को देखा जाता है कि बच्चे फीड नहीं करते या खाना पीना छोड़ देते हैं या रोते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। तो पेरेंट्स समझ जाते हैं कि बच्चे को नज़र बद लगी हुई है। बच्चा हो या बड़ा, नज़र बद सबको लग सकती है। बाज़ जगह सुना गया है कि नज़र बद तो कब्र तक पहुंचा देती है। जी हाँ, इतनी बुरी होती है। देखें, नज़र बद अगर बच्चा फील करे या बड़े को नज़र बद लगी हो तो दोनों के लिए ये अमल आप कर सकते हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। अव्वल आखिर इसके दरूद पाक दरमियान में 60 टाइम पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नज़र बद का असर जाता रहेगा। मतलब कि बच्चे को नज़र लगी है, बड़े को लगी है, जिसको भी नज़र लग गई हो, जिससे भी फील हो रहा हो कि इसे नज़र बद लगी है, उसके लिए ये अमल कीजिए। इसके अव्वल आखिर दरूद पाक दरमियान में ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 टाइम पढ़कर उसे फूंक दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी नज़र उतर जाएगी। तीनों कुल कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और आयतल कुर्सी 3 मरतबा वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर फूंक लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर नज़र बद लगी होगी तो जाती रहेगी और शरीर, जिन्नात, आसेब और ऐसी चीज़ों से भी वो महफूज रहेगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये वाला अमल ज़रूर किया करते थे। जब सोने लगते, अपने बिस्तर पर लेटते तो तीनों कुल 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हैंड पर फूंक मारकर अपने जिस्म पर, अपनी बॉडी पर, अपने सारे जिस्म पर जहाँ तक हाथ पहुँचता फेर कर फिर सोते थे। तो प्यारे नबी की ये सुन्नत मुबारक भी है और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह अगर नज़र बद लगी होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी और आप आसेब, जिन्नात ऐसी चीज़ों से भी महफूज रहोगे। हर चीज़ खाने पीने से कबल, जो भी आप खाने लगे हो, जो आप पीने लगे हो, अगर पानी पीने लगे हो, गिलास उठाया तो मुंह लगाने से पहले क्या पढ़ना है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का आदि इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़र बद से महफूज रहेगा। अगर आप पढ़ने की ये आदत बना लेंगे तो आपको नज़र बद लगेगी ही नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से नज़र बद से महफूज रहेगा। तो बिस्मिल्लाह की आदत बनाइए, उठते बैठते चलते फिरते जब भी कोई काम करो जायज़, तो मतलब कपड़ा उठाओ या दरवाज़ा बंद करो या लेटने लगो, जूता पहनो, पानी पीने लगो, खाना खाने लगो। बच्चों को भी बल्कि याद दिलाओ कि जब भी कोई काम शुरू करो तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदत ज़रूर बना लीजिए। ये कुरान पाक की पूरी आयत भी है। तो अल्लाह ताला की इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी फजीलत भी बयान की गई है कि शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान, नहायत रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह ताला ही है जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, रहम फरमाता है। तो जब भी कोई काम करो उसके शुरू में याद से ज़रूर बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत बना लीजिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वजीफ़े के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। दूसरे मुसलमानों को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखा करो, क्या पता किसके मुंह की दुआ किसके हक़ में अल्लाह ताला कबूल फरमा दे। तो
اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔